हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 2। इससे पहले हम आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अथवा थेल्स प्रमेय का अध्ययन किए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रमेय 2 जो कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम है। प्रमेय क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा किसी तीसरी भुजा के समानांतर होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कह दें, हमने जब कल आधारभूत समानुपातिक प्रमेय पढ़ा था तो वहां सीखा था कि EF जो रेखा है वो BC के समांतर है। जब EF BC के समांतर होती है तो हमें ज्ञात था कि जो AE होगा AE अपॉन EB, जो AE अपॉन EB होगा वह एक निश्चित अनुपात में होगा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC के। यह कंडीशन तब फॉलो होगा जब EF समांतर होगा BC के। उसने क्या कहा है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, हमने मान लिया कि वह रेखा EF है जो रेखा AB और रेखा AC को दो बिंदुओं पे विभाजित करती है, AB पर यहाँ E बिंदु पर और AC पर यहाँ F बिंदु पर। ठीक है, विभाजित एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, अर्थात वो जो रेखा यानी कि जो यह EF रेखा है वह BC के समांतर होगी। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि EF जो होगा वो BC के समांतर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है EF समानांतर है किसके? BC के। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो अगर सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है? हमें सिद्ध करना है EF जो है BC के समांतर, यानी कि यह रेखा यहां पर स्थित है। हम कहेंगे नहीं, यह रेखा इस बिंदु पर स्थित है, अर्थात हम मान लेंगे जो EG है वह समांतर है किसके? BC के। तो यहां हम लिखेंगे रचना में EG समांतर BC के, EG समांतर BC के एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। ठीक है, हमने रचना में EG एक रेखा खींचा जो कि BC के समांतर है। अब हम अगर सॉल्व करें, उपपत्ति में आए, उपपत्ति, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। यहां अगर देखेंगे यह तब संभव था बाबू, यहां कोष्टक में लिख लीजिएगा, जब EF समांतर था BC के, तब यह संभव था। इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। यदि हम कह दें EG समांतर है किसके? BC के, EG समांतर है BC के, तो हम देखेंगे अगर यह इसके समांतर होगा तो AE अपॉन EB बराबर होगा AG अपॉन GC के, AG अपॉन GC के। यदि EG समांतर है, यह रेखा समांतर है BC के, तो AE अपॉन EB इक्वल टू AG अपॉन GC होगा। समीकरण 2 इसे बना लीजिए। यदि हम समीकरण 1 तथा 2 से बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, यहां AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC है, तो यहाँ AE अपॉन EB इक्वल टू AG अपॉन GC है, अर्थात हम कह सकते हैं AF अपॉन FC जो होगा वह बराबर होगा AG अपॉन GC के, क्योंकि AE अपॉन EB के बराबर AB है और AE अपॉन EB के बराबर AB है, तो अर्थात AF अपॉन FC बराबर हो जाएगा किसके? AG अपॉन GC के। यहां तक कोई दिक्कत? अगर ये है तो हम जान रहे हैं कि हमें क्या लाना है, हमें ये दिखाना है कि यह जो G बिंदु है वह F पर स्थित है, या जो F बिंदु है वह G पर स्थित है। अगर यह बराबर हो गए, दोनों बिंदु एक बराबर हो गए, तब हम कह देंगे कि जो EF है वह BC के समांतर है। तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, AF अपॉन FC प्लस 1 इक्वल टू AG अपॉन GC प्लस 1। यहां इसको जब हल करेंगे तो AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल टू AG प्लस GC अपॉन GC।
ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, AF अपॉन FC, AF अपॉन FC, यानी कि अगर हम कह दें AF अपॉन FC, यह पूरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC अपॉन FC इक्वल टू, अगर हम बात करें AG अपॉन GC, अगर AG और GC को मिला दें तो वह भी किसके बराबर हो जाएगा, AC अपॉन GC के। AC से AC कट जाएगा और हमें मिलेगा 1 अपॉन FC इक्वल टू 1 अपॉन GC। इसका त्रियक गुणा कर देंगे तो GC इक्वल टू FC हो जाएगा। अगर GC, यहां ध्यान दीजिए, यदि GC G से C की दूरी F से C की दूरी के बराबर हो गई, अर्थात G से C की दूरी, ध्यान दीजिए, G से C की दूरी और F से C की दूरी दोनों बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो G है वह F पर स्थित है और जो रेखा EG है वह EF पर स्थित है। अर्थात यहां लिखेंगे हम, अर्थात रेखा EG, रेखा EG, रेखा EF पर स्थित है, स्थित है, स्थित है। अतः EF समांतर हो जाएगा BC के। यही आपको प्रूव करना था। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, हम क्विक रिवीजन करा देते हैं। हमने सबसे पहले जो पढ़ा है उसको देख लिया कि हमने सबसे पहले जो प्रमेय पढ़ा था कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के अनुसार AE अपॉन EB इक्वल टू AF अपॉन FC होगा। कब? जब EF समांतर होगा BC के। ठीक है, हमने एक समीकरण बनाया, हमने कहा कि जो EF रेखा है वह BC के समांतर न होकर EG जो रेखा है वो BC के समांतर है। हमने ऐसा मान लिया और रचना में लिख दिया EG समांतर है BC के, EG समांतर है BC के। तो यहाँ पर जब हमने EG BC के समांतर दिखाया तो यह भी एक निश्चित समानुपात में बढ़ा कि AE अपॉन EB AG अपॉन GC के अनुपात में है। फिर दोनों समीकरण से देखा तो AF अपॉन FC AG अपॉन GC के बराबर हुआ। फिर हमने दोनों में एक जोड़ दिया जिससे हमें पता चले कि AF अपॉन FC जो है वह AG अपॉन GC के बराबर हुआ, यानी कि AC के बराबर हुआ और ये दोनों कट गए तो FC GC के बराबर हो गया। अर्थात हमें ज्ञात हो गया कि जो EG रेखा थी वो EF पे ही स्थित थी, अर्थात EF जो है वो BC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए।